अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है नज़्म, जो कि 100 मार्क्स इलेक्टिव के लिए है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नज़्म क्या है और नज़्म के माने क्या है। तो नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी में ये मस्दर है और उसके लग़वी माने होता है पिरोने के, यानी कि लड़ी में मोती पिरोना। और इसके दूसरे मानी हैं इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। गज़ल के अलावा यानी गज़ल को छोड़कर बाकी तमाम असनाफ़ में की जाने वाली शायरी को हम नज़्म कहते हैं। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना किया जाता है। यानी नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं पिरोना। किसी भी ख़ास मौजू यानी कि टॉपिक पर तफसील के साथ अशार की सूरत में इज़हार ख़याल करने को हम नज़्म कहते हैं। नज़्म में मौज़ूआत एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मौजू पर भी नज़्म लिखी जा सकती है, लेकिन ये सब एक बुनियादी मौजू के तहत या उससे मरबूत होते हैं। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, यानी कि एक कोई ख़ास मरकज़ी ख़याल होता है, टॉपिक होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बनाया जाता है। किसी भी नज़्म के लिए ना तो हैयत की कोई क़ैद है और ना मौज़ूआत की, लेकिन उर्दू में गज़ल और मसनवी या कोई दूसरी नज़्म के मौजू पर नज़्म लिखी जा सकती है। तो ये हुआ कि नज़्म क्या है और ये किस ज़बान का लफ्ज़ है। ये जो हमने कहा कि नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो आंसर लिखिएगा आप लोग अरबी, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि नज़्म की कितनी किस्में हैं। तो नज़्म की 4 किस्में होती हैं, जो कि है पाबंद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म। अब हम लोग ये जानते हैं कि पाबंद नज़्म किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में तमाम उसूलों की पाबंदी की गई हो और उसकी तमाम मिसरे बराबर हों, उनमें काफ़िया का कोई ना कोई अल्फाज ज़रूर पाया जाए, ऐसी नज़्म पाबंद नज़्म कहलाती है। यानी कि यहाँ ये बोल रहा है कि ऐसी नज़्म जिसमें बहर, यानी कि बहर जो लाइन होता है, नज़्म का जो लाइन होता है, तो बहर के इस्तेमाल में काफ़ियों का होना नहायत ही ज़रूरी माना जाता है। काफ़िया और रदीफ़, इससे पहले हम गज़ल में जो नोट्स आप लोगों को दिए थे उसमें हम बता चुके हैं कि काफ़िया क्या होता है और रदीफ़ क्या होता है। और अगर नहीं याद है या नहीं समझ में आ रहा तो उस वीडियो को खोलकर दोबारा देख लीजिए। तो एक पाबंद नज़्म में काफ़िया का होना नहायत ही ज़रूरी माना जाता है, और एक चीज़ उसके तमाम मिसरे, यानी कि जो नज़्म लिखी जाती है, यानी 2 लाइन में इस तरह से अगर लिख रहे हैं तो उसके जो मिसरे हैं ये दोनों बराबर हों और दोनों का वज़न एक जैसा हो। इनमें काफ़िया का कोई ना कोई अल्फाज होना ज़रूरी है, यानी कि बिना काफ़िया के एक पाबंद नज़्म नहीं लिखी जा सकती है। तो याद रखने के लिए आप लोगों को ये देखिएगा कि सबसे पहले कि काफ़िया का होना ज़रूरी है और उसके तमाम मिसरे बराबर होना चाहिए। तो ऐसी नज़्म को हम पाबंद नज़्म कहते हैं। दूसरा है नज़्म मुअर्रा। देखिए, पाबंद नज़्म में मौज़ूआत और अशार की तादाद की क़ैद नहीं होती है। एक चीज़ और कि पाबंद जो नज़्म होती है उनके जो टॉपिक होते हैं और उसके जो अशार की जो तादाद होती है वो उसकी कोई क़ैद नहीं होती, यानी कि छोटे बड़े नज़्म लिखी जा सकती है, ठीक है। दूसरा है नज़्म मुअर्रा।
نظم معرہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی، یعنی کہ نظم معرہ میں یہاں پابند نظم میں قافیہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن نظم معرہ میں قافیہ کا ہونا ضروری نہیں مانا جاتا ہے، یعنی اور اس کے تمام مصرے برابر کے ہوں۔ لیکن اس میں کیا ہے، اس میں پابند نظم میں بتایا گیا کہ قافیے کا ہونا ضروری ہے، اچھا تمام مصرے اس کے برابر ہونے چاہیے، لیکن جسٹ اس میں نظم معرہ میں کیا بات کہی گئی ہے کہ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر ہو، یعنی مصرے برابر ہوں لیکن قافیہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، اگر قافیہ نہیں ہو تو چلے گا، یہ نظم معرہ ہے۔ یعنی اگر عام لفظوں میں اگر اس کو کہا جائے نظم معرہ کو، تو نظم معرہ بلا قافیہ نظم کو کہتے ہیں، یعنی کہ بنا قافیہ کے لکھی ہوئی نظم کو ہم نظم معرہ کہتے ہیں۔ اور نظم معرہ اردو میں انگریزی ادب سے آئی، کس سے آئی؟ انگریزی ادب سے آئی۔ اب آگے چلتے ہیں، آزاد نظم۔ آزاد نظم کس کو کہتے ہیں؟ آزاد نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی، یعنی کہ ایسی نظم جس میں قافیہ اور ردیف نہ ہو تو بھی چلے گا، یعنی آزاد نظم میں قافیہ اور ردیف کے بنا بھی آزاد نظم لکھی جا سکتی ہے، اس کے بحر کم یا زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں نہ قافیہ ضروری ہے، نہ ردیف ضروری ہے، اور نہ بحر یا مصرے برابر ہونا ضروری نہیں ہے، اسی لیے اسے آزاد نظم، یعنی کہ بنا کوئی نیم کے کسی طرح کی بھی نظم کو ہم جیسے بھی چاہ کر لکھ سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، اسی لیے اسے آزاد نظم کہا گیا ہے، اس میں کسی طرح کے کوئی بھی پابندی اس میں نہیں کی گئی ہے، تو ایسے نظم کو ہم آزاد نظم کہتے ہیں۔ چوتھا ہے نثری نظم۔ چھوٹی بڑی سطروں پر لکھی ہوتی ہے، اس میں باتوں، ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے، اور نہ ہی بحر اور نہ وزن کی، یعنی یہاں پہ آزاد نظم میں کیا کہا گیا کہ ایسی نظم جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہو، لیکن نثری نظم میں کیا ہے، اس کے جو سطر ہوتے ہیں، جو لائن ہوتی ہے، مان لو یہ ایک لائن لکھیں اتنا یا پھر اتنا ہے، پھر اس کے بعد اتنا ہے، اس کے بعد یہ ہے، تو اس میں جو کیا ہوتے ہیں، سطروں کی جو چھوٹی بڑی ہوتی ہے اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے، یعنی اس میں سارا چھوٹ ہے، کسی طرح بھی نثری مطلب نثر کے طور پر لکھی گئی نظم۔ نثر بتائے تھے، نثر کہانی، یعنی کسی بھی کہانی یا واقعہ یا کوئی بھی مسئلے کو اپنی ایک نظم کے طور پر پیش کرنا، تو اسی کو نثری نظم کہتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ 4 قسمیں ہیں، اور یہ چاروں قسموں کو جاننا ضروری ہے، اور اس میں سے کوشچن بھی یہی آئے گا کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے، اس طرح کے کوشچن آتا ہے، یا پھر کوشچن دے دے گا کہ آزاد نظم کسے کہتے ہیں، یا کوشچن دے دے گا پابند نظم کسے کہتے ہیں، اس طرح کے کوشچن آتے ہیں۔ اتنا ہی آج کے ویڈیو میں، اتنا ہی، اب اگلے ویڈیو میں اپنا نیکسٹ پارٹ اس کو دیکھیے آپ۔